बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वाक़फ़ियत आमा जमात सोम में आज हम बाब नंबर 13 पढ़ेंगे और बाब का नाम है बदलती दुनिया, चेंजिंग वर्ल्ड। ज़माना कदीम के बारे में मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात का जायज़ा लें तो ये बात वाज़िया होती है कि इस दौर के लोगों का रहन सहन, लिबास, खुराक, आमदोरफ़्त और राब्ते के तरीके मौजूदा दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो गारों में रहते थे, दरख्त, पौधे, फल और कच्चा गोश्त इनकी खुराक थी। वो अपने औज़ार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। ज़माना कदीम से मुराद पुराना ज़माना, बहुत पुराना दौर या ज़माना। ज़रिए की जमा है जिससे मुराद एक से ज़्यादा। वाज़िया, साफ़ होना, क्लियर हो जाना। रहन सहन, लोग रहते कैसे थे। आमदोरफ़्त, उनके तरीके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। राब्ते, वो एक दूसरे से राब्ता कैसे करते थे। मतलब ये कि पुराने ज़माने का अगर हम कंपैरिज़न मौजूदा ज़माने से करें तो हमें पता चलता है कि उनका जो रहने का तरीका था, लिबास, खुराक, आमदोरफ़्त और राब्ते के तरीके सब कुछ मौजूदा दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो गारों में रहते थे, दरख्त, पौधे, फल और कच्चा गोश्त इनकी खुराक थी। वो अपने औज़ार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। औज़ार मतलब जिनके को तैयार करके वो मुख्तलिफ अपने काम किया करते थे और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया करते थे। ठीक है, वो हथियार जैसा कि जो है ज़मीन को हमवार करने के लिए हथियार बनाए गए। इसके अलावा फसलों की कटाई के लिए और आग जलाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो किस तरह से औज़ार तैयार करते थे। पत्थर के ज़माने के लोग कच्चा गोश्त क्यों खाते थे? तो इसलिए खाते होंगे कि उनको आग जलाने का तरीका नहीं पता होगा, तो वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कच्चा गोश्त इस्तेमाल करते होंगे। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फ्राम द इंफॉर्मेशन obtained from various sources about the ancient times, it is clear that the methods of the people of that time, way of living, dress, food, and means of communication and transportation were very different from the present times. They lived in caves. Trees, plants, and raw meat were their food. They made their tools from rocks and animal bone. वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने आग जलाना और खाना पकाना सीख लिया। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इसने फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिए। पहिए की ईजाद और धातों की दरियाफ्त ने ईजाद और दरियाफ्त दो अलग चीज़ें हैं। ईजाद से मुराद ऐसी चीज़ जो इंसान ने बनाई, वो पहले मौजूद नहीं थी, और दरियाफ्त से मुराद कि वो चीज़ कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई थी, लेकिन इंसान वहाँ तक पहुँचा, उसको खोजा, उसको तलाश किया, इंसानी तरक्की के रास्ते खोल दिए। इंसान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में ज़िंदगी माजी के मुकाबले में बहुत आसान और महफूज हो गई है। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एज टाइम वेंट ऑन, मैन लर्न टू लाइट फायर्स एंड कुक फूड। फॉर हिज फूड नीड्स ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स। The invention of wheel and the discovery of metals paved the way for human development. As a result of humans' constant efforts, life has become much easier and safer than in the past. आइए तस्वीर की मदद से माजी की दुनिया का आज की दुनिया से मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक तस्वीर है जहाँ पे रोड्स का ये एक जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है। यहाँ पे कदीम दौर है और यहाँ पे जदीद दौर है। तो कदीम दौर में यहाँ पे जैसा कि दिखाया जा रहा है
कि पढ़ाने का जो तरीका था वो मुख्तलिफ था। बच्चे जो है वो इस तरह से बैठ के बहुत ज़्यादा तादाद होती थी एक क्लास की, और टीचर इस तरह से ब्लैक बोर्ड और चाक से जो है वो अपना लेसन डिलीवर किया करते थे। ये ग़ार हैं जो इंसान जिसमें रहते थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इस तरह से जो है वो ये बनाए हुए थे, जिसके अंदर वो रात गुजारते थे और दिन में शिकार, और इस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते थे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए। जदीद दौर आज का दौर है, इसमें यहाँ पे जो बच्चा है जिस क्लासरूम में वो है उस पे मुख्तलिफ़ डिस्प्लेज़ हमें नज़र आ रहे हैं। मोंटेसरी अपरेटस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, टेबल और चेयर पे मतलब वो बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को देखें और इसमें दोनों में फ़र्क साफ़ ज़ाहिर होता है। इसी तरह से यहाँ पे एक सिंपल सा ये ग़ार है जिसमें कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है, लेकिन आज का जो तर्ज़ रिहाइश है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। जो है वो घर की आप तस्वीर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दौर में हमें कितनी ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं, जैसे पानी, बिजली, गैस, ये सारी इस ग़ार में मौजूद नहीं थी। इसी तरह से यहाँ पे ज़राए आमदोरफ़्त हैं। कदीम ज़राए इस तरह से थे कि लोग पैदल सफ़र किया करते थे, लेकिन अब क्या है कि सफ़र के मुख्तलिफ़ हमारे पास जो हैं वो ज़राए मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई चीज़ ले जानी होती थी तो इंसान अपनी मदद आप के तहत इन 2 व्हील्स को इस्तेमाल करते हुए तो इस तरह से खींच के लेके जाता था। लेकिन आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट की ऐसी सहूलतें हैं, जैसे यहाँ पे ये ट्रक है जो कि लोड हुआ हुआ है सामान से, और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो जो एक बोट बनी हुई है, और यहाँ पे जो है वो जहाज़ है, एरोप्लेन है। इसी तरह से ये अगेन एक बोट है जिसको चप्पू के ज़रिए जो है वो इंसान चलाता है, और यहाँ पे बहरी जहाज़ है जिसकी वजह से सफ़र आसान हो गया है।